सोयाबीन की फसल को लेकर पूरे देश में इन दिनों सियासत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में सियासत से कोसों दूर कुछ किसान ऐसे हैं जो सोयाबीन के एक एक दाने को लेकर मशक्कत कर रहे हैं। दरअसल ये वो किसान हैं जो डूब क्षेत्र में खेती करते हैं और पूरी फसल पानी में डूब गई है। किसान फसल को बचाने में जुटे हैं और सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए पानी में डूबी फसल के बीच से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। देश में सोयाबीन पर हो रही सियासत, इधर पानी में डूबी किसानों की मेहनत। सोयाबीन हमें कुछ फायदा नहीं दे रही है, बोते हैं वो खर्चा भी नहीं आता हमारे। तो सोयाबीन जलाशय में थोड़ी खराब हो चुकी है। ये दर्द उन किसानों का है जो पानी के सैलाब के बीच अपनी मेहनत को चुन रहे हैं। अपनी मेहनत से पैदा किया हुआ एक एक दाना बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि जब गांधी सागर बांध का जल स्तर बढ़ता है तो इनकी मेहनत, उम्मीदें, सपने सब पानी के आगोश में समा जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर जिले के गांधी सागर के बैकवाटर इलाके की डूब क्षेत्र की जमीन पर। इस वक्त मध्य प्रदेश में सोयाबीन, जो कि राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, सोयाबीन की एमएसपी रेट बढ़ाने को लेकर विपक्षी दल सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर हैं। लेकिन हम ऐसे किसानों के बीच पहुंचे हैं जो कि काफी मशक्कत के साथ सोयाबीन को उगा रहे हैं। विस्तार न्यूज की टीम मंदसौर में गांधी सागर बांध के डूब क्षेत्र पहुंची तो उम्मीदें भी डूबती हुई दिखी। किसान डूब क्षेत्र की हजारों एकड़ जमीन में फसल बोता है, पूरे जतन से उसकी देखभाल करता है, लेकिन जैसे ही पककर तैयार हो जाता है, वक्त आता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। खड़ी फसल पानी में डूब जाती है और फिर किसान चंद दानों की चाह में दिन रात मशक्कत करता है। किसान डूबी हुई फसल के अंदर घुसते हैं, एक एक पेड़ को समेटने में जुट जाते हैं। पेड़ काट कर घाट पर इकट्ठा करते हैं और घाट के सहारे घर लाते हैं, ताकि सोयाबीन के कुछ दाने ही सही सलामत घर आ सके। मुनाफा हो या ना हो, लेकिन लागत तो निकल ही जाए। हर साल पट्टाधारी किसान सोयाबीन की पैदावार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें भी राहत दे। अधिक ठंड पड़ने से किसानों की जो फसलें खराब होती है उसका सरकार मुआवजा देती है। इसी प्रकार से डूब क्षेत्र में भी किसान काफ़ी मेहनत करते हैं और इस प्रकार से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। डूब क्षेत्र में जो सोयाबीन बोते हैं हम, इसका कुछ फायदा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि इस गांधी सागर का पानी कम किया जाए थोड़ा बहुत। सोयाबीन हमें कुछ फायदा नहीं दे रही है, बोते हैं वो खर्चा भी नहीं आता हमारे। इसलिए हम चाहते हैं इसका पानी कम किया जाए या हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये स्थिति हर साल क्यों बनती है। 200 किसानों की 500 बीघा की फसल डूबी। पट्टाधारी किसान करते हैं डूब क्षेत्र में खेती। गांधी सागर का जल स्तर बढ़ने पर आता है पानी। जल स्तर 1310 फीट पहुंचने पर डूब जाती है जमीन। किसानों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग उनसे खेती करने के एवज में रकम की वसूली करता है। 2-2 हजार रुपए बीघा तक वसूली की जाती है, लेकिन फिर ना तो उन्हें कोई मुआवजा दिया जाता है और ना ही विभाग उनकी फसलों की चिंता करता है। पूंजी लेते हैं, बराबर लेते हैं, पट्टे भी दे रहे हैं सरकार इनके, पर क्या है कि ये सोयाबीन आने से पहले ही डूब जाती है, तो ये खराब हो रही है। तो खराब हम इसको बचा रहे हैं, तो सरकार से हमारी यही मांग है कि इसका मुआवजा हमें दिया जाए। सरकार से निवेदन है कि मुआवजा दिया जाए। जो जल संसाधन विभाग के लोग हैं, वो जब किसान फसल बोता है तो अपने पटवारियों के माध्यम से जल संसाधन के पटवारी आते हैं और उनसे लाखों करोड़ों रुपए की वसूली कर लेता है। और जब उनकी फसल डूब जाती है तब उनको मुआवजे के नाम पे ठेंगा दिखा देता है। इस तरीके का ये जो घटनाक्रम मंदसौर संसदीय क्षेत्र में चल रहा है। इधर जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनकी अपने नियम कानून है। उन्हें पता है कि किसान डूब क्षेत्र में खेती करते हैं, लेकिन वे इसे किसानों का रिस्क ही मानते हैं। जल संसाधन विभाग जारी करता है पट्टा। सिर्फ रबी की फसल के लिए दिए जाते हैं पट्टे, खरीफ की फसल के लिए नहीं दिए जाते पट्टे। किसान अपने रिस्क पर कर सकते हैं खेती। विभाग किसानों से वसूलता है राशि। 1 साल के लिए 550 रुपए की तोजी ली जाती है। बिना पट्टा लिए खेती करने पर 1105 रुपए। हमारे यहाँ 6 रुपये आपका ऊंचा बढ़िया, गड़ा, आपका रणायरा, संजीत,
हिंगोरिया, इस प्रकार 6 हल्के हमारे हैं। इसमें 27,900 हेक्टेयर करीब एकड़ जमीन करीब डूब में है, गांधी सागर डूब की। इसमें से जब जब जमीन खुलती है किसान आवेदन करता है, उसको पट्टा जारी करते हैं। खरीफ की सीजन का कोई भी हम पट्टा जारी नहीं करते। अगर वो सोयाबीन बोता है तो ऑन रिस्क पे बोता है, सोयाबीन या जो भी फसल होता है वो अपने ऑन रिस्क पे बोता है। सिर्फ हम रबी की फसल का ही पट्टे जारी करते हैं। जब जल संसाधन विभाग अपने नियम कानून बता रहा है तो किसान अपनी परेशानियां, लेकिन यहाँ सवाल किसानों की मेहनत का है। क्या इन्हें राहत नहीं मिलनी चाहिए? कुछ तो बीच का रास्ता निकल सकता है जिससे नियम कानून भी बने रहें और इन किसानों की उम्मीदें भी पानी में डूबने से बच सकें। अब देखना होगा कि विस्तार न्यूज की इस खबर के बाद शासन प्रशासन के जिम्मेदार जागते हैं और इन परेशान किसानों के लिए क्या कुछ अच्छे कदम उठाए जाते हैं, यह अब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन परेशान अन्नदाता निश्चित तौर पर सरकार से आज भी मदद की गुहार लगा रहा है। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश।